भगवान की। तो पिछले रविवार को प्रसंग चल रहा था जिसमें हम सब उपस्थित थे। भगवान श्री राम की अनुपम कृपा थी, है, आगे भी रहेगी। प्रसंग चल रहा था, ये सरोवर राम भक्ति का सरोवर है, राम भक्त नदी है, जिसमें उस भक्त में हम सब लोग सराबोर हैं, डूबे हुए हैं। जो रामचरितमानस में जो इस भक्त में सती शिरोमण से गुण गाथा, जो सती के, सीता जी के और शिरोमण जो सतियां हैं उनके जो गुण की गाथाएं हैं, जिनकी कथाएं हैं, वो जल की सुगंध है, खुशबू है, गुण ये नदी की सुगंध है, यानी भक्ति सरता की सुगंध है। और भरत जी का स्वभाव नदी के किनारे शीतलता बनाए रखने का, एक समान शीतलता बनी रहती है। ये सरल स्वभाव हमारे भरत जी का है। कहीं पर भी भगवान राम के तीन भाई और थे, तीन भाई थे, साथ राम से चार भाई थे, तो तीन भाई और थे, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। लेकिन कहीं पे भी लक्ष्मण का जो कि बराबर साथ रहे, शत्रुघ्न का जब भाई की प्रशंसा की जाती है तो उनका नाम नहीं आता है, क्योंकि भरत जी का ही नाम लिया जाता है। हनुमान जी को भी गले लगाया है भगवान राम ने, तो कहा तुम सम भरत ही सम भाई, भरत के समान हनुमान को भाई कहा है। तो भरत का ही उदाहरण दिया गया है। कट क्यों जाता है? का उदाहरण दिया गया है, क्योंकि भरत जैसा भाई संसार में होना मुश्किल है, और भाई जीवन में कभी मिलता नहीं है। इसलिए भाई को भाई का भ्रातृत्व, भ्रात प्रेम हर समय बनाए रखना चाहिए। संसार में सभी मिल जाएंगे, मित्र मिल जाएंगे, रिश्ते नातेदार मिल जाएंगे, पत्नियां मिल जाएंगी, बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन भाई यदि चला गया तो भाई नहीं मिलेगा। तो ये भगवान राम के जो चारों भाइयों का भ्रातृत्व है, ये बड़ा ही सुंदर है। और ऐसा स्नेह हमारे दशरथ जी के दरबार का, दशरथ जी के परिवार का, त्याग और तपस्या जैसे जो परिवार हैं, वो जीवन पर्यंत सुख भोगते हैं और अंत में भी सुखी रहते हैं। और जो ऐसे त्यागी परिवार नहीं हैं, स्वार्थी परिवार हैं, उनको कष्ट मिलता है। क्षणिक सुख तो मिलता है स्वार्थ में, कि किसी से अपना काम बना लिया, क्षणिक सुख तो मिल गया, लेकिन जब उसने समझा कि इसने धोखा दे करके, बेवकूफ बना करके अपना काम बनाया है, तो जब दोबारा काम की बात आती है तो वो उसको इग्नोर करता है, या वो बदला लेने का प्रयास करता है। तो त्याग, जीवन में अगर त्याग है तो यही भगवान राम भक्ति है, यही रामचरितमानस है। तो आज प्रसंग है दुआ नंबर 42, बहुत ही सुंदर प्रसंग, कि अवलोकन बोलन मिलन और प्रीत परस पर हास। जो चारों भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनको देखने से, इनको बोलने से, इनके मिलने से, इनके हंसने खेलने से जो आपस की प्रीति है, जो आपस की प्रीत है, ये इस
राम भक्त रूपी सरता यानी नदी के जल में सुगंध है, खुशबू है। इनका जो स्नेह प्यार है चारों भाइयों का, ये भक्त रूपी नदी, राम भक्त रूपी नदी में जो जल है उसमें जो सुगंध आती है, जो खुशबू आती है, ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, भाइयों का प्यार है। इन चारों भाइयों का प्यार है, इनका बोलना, इनका हंसना, इनको देखना, देखने में बड़े खूबसूरत हैं चारों भाई। अवलोकन देखना, बोलन बोलना, मिलन मिलना, प्रीत सह स्नेह, इनका जो परस्पर प्रेम है, आपस में जो हंसना है, ये राम भक्ति रूपी सरता में जो जल है, जल में जो सुगंध है, खुशबू है, ये इन भरत राम लक्ष्मण शत्रुघ्न का स्नेह और प्यार है। भाय पे भले चहु बंधु की जल माधुरी सुवास, इन चारों भाइयों का जो स्नेह प्यार है, ये मधुरता और सुगंध है। आरत विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुवार न थोरी, अद्भुत सलिल सुनन गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। जो मेरा आर्त है, आर्त मतलब आर्त है, जो हमारे अंदर की आवाज है, जो विनय है, शीलता है, दीनता है हमारी, ये थोड़ी बहुत हल्की नहीं, बहुत ही हल्की है। और इसका जल बड़ा अनोखा है। ये जो राम भक्ति सरोवर है, राम भक्ति नदी है, इसका जल बड़ा अनोखा है। ऐसा अनोखा जल है, जब आप इसको सुनते हैं, राम भक्ति को जब सुनते हैं, तब उसमें जल में गुण गुण उत्पन्न होते हैं। और नदियों का जल, सरोवरों का नल का स्वाद आप लेंगे तो पानी और नदियों का जल है, गंगा जल है, यमुना जल है, आदि बहुत जल है। उन नदियों का स्वाद चखने से आपको उसकी जानकारी होगी। ये खारा जल है, मीठा जल है। बोलिए आनंद कंद भगवान के। तो ये खारा जल है या मीठा जल है, कैसा जल है, उसके सेवन से पता चलता है। लेकिन इस राम भक्ति नदी का जो जल है, ये अनोखा जल है। इसको जब आप सुनते हैं और उस भक्ति को पान करते हैं, जो आनंद प्राप्त होता है, जितना आप इसमें घुसेंगे, जितना आप मन से सुनेंगे, उतने आपको इसकी गुणवत्ता प्रिय लगेगी, मधुर लगेगी। सुनते सुनते बिल्कुल आनंद में आप सो भी सकते हैं। कोई तुम्हें जगाएगा तब आपको लगेगा, अरे मैं तो भगवान का ध्यान कर रहा था। तो ये जो जल है भक्ति, राम भक्त रूपी जल, राम भक्त रूपी सरता में जो जल है, ये बड़ा अनोखा जल है। बहुत ही बाबा तुलसीदास ने बढ़िया लिखा है। और इस जल का प्रभाव क्या है कि आस प्यास मनोमल हारी। जितने भी दुष्टताएं, कलुषताएं, परेशानियां, दुख हैं संसार में, ये सारी प्यास से राम भक्त रूपी जल पीने से समाप्त हो जाती है। ये इस जल का प्रभाव है। बहुत ही सुंदर प्रसंग। बोलिए आनंद कंद भगवान के।